लाइट कैमरामैन एक्शन एक्शन। तो भाई वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो आज आपको मुलाकात करा रहा हूँ मैं अपने कज़न से जिसकी शादी के वीडियो देखा होगा आपने। तो एक तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं कि शादी से पहले और शादी के बिफोर एंड आफ्टर क्या 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 हालचाल है, और उससे पूछेंगे उसकी ज़िंदगी कैसे बदली अच्छे और दोनों रूप में। और आज हम आपसे कुछ डिस्कस करने वाले हैं अपना नॉस्टैल्जिया, जो हम लोग स्कूल में थे तो स्कूल में हमने क्या क्या मज़े किए, कैसे कैसे ज़िंदगी जी, तो उस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई साहब का नाम है शहनशाह शेख, और हम क्या लिख सकते हैं मोनू। मोनू हम लोग बचपन में मैं बता दूं मेरा नाम था बेटू, मेरा है, और इसका नाम है मोनू। तो हम लोग इसी नाम से जाने जाते हैं ख़ानदान में, मोनू बेटू क्योंकि हम लोग जो भी शैतानियाँ करते थे तो इन्हीं नाम से फेमस थे। आज भी करते हैं। हाँ आज भी सब लोग मिलते हैं तो हम दोनों यही सब हाँ। तमाशे करते रहते हैं। और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पंगे करे भाई साहब, क्या क्या मौज ली है ज़िंदगी में। तो गोइंग बैक टू फ्लैश बैक, जब मैं मोनू से मिला था पहली बार, जब मैं कौन सी क्लास में था, जब मैं श्रीनगर आया था तो थर्ड नहीं और सेकंड क्लास में होंगे। और उस टाइम पे मैं था नहीं, मैं क्या बोल रहा था, अच्छा मोनू के जो पापा थे मेरे खालू हुए, और खालू थे एयरफोर्स में जो कि अब नहीं है। तो उसके वजह से मोनू ने बहुत ट्रैवल किया है। कितनी कंट्री, मतलब कितने सिटीज़ घूमी। जब से मतलब मैंने होश संभाला है 10 सिटीज मैं घूम चुका हूँ, मतलब रह चुका हूँ। हाँ। घूमना तो उससे भी ज़्यादा रहा, घूमा तो उससे भी ज़्यादा। हाँ। बट जहाँ पे मैंने स्टे किया है, मतलब 2 साल, कहीं पे 1 साल, कहीं पे 3 साल, ऐसे कम से कम 10 सिटीज़ मान लो कि 10 सिटी में रहा हूँ, क्योंकि डैड की पोस्टिंग होती रहती थी। कौन कौन सी 2 सिटी? साल में जैसे दिल्ली भी रहे हैं, और हम लोग आगरा रहे हैं, झांसी रहे हैं, श्रीनगर रहे हैं, और नासिक रहे हैं। मैं नासिक में पैदा हुआ था, नासिक रहे हैं। नासिक की पैदाइश है भाई। राजस्थान, मतलब राजस्थान जोधपुर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग रहे हैं हम लोग। बाकी सिटीज़ तो हमने बहुत घूमी है, क्योंकि हर 2 महीने में पोस्टिंग, हर 2 साल में पोस्टिंग होती थी। 2 महीने का हमको जो स्कूल में गैप मिलता था, छुट्टियाँ, तो उसमें घूमते थे, घुमाने ले जाते थे। 2 महीने पूरा, 1 महीना पूरा एक अच्छी सिटी और 1 महीना गाँव। तो 1 महीना गांव की लाइफ और 1 महीना एकदम सिटी की लाइफ, दोनों हम लोग घूमते थे। और हम लोग ज़्यादा साथ में जाते थे छुट्टियों में हम लोग की दोनों की फैमिली साथ में घूमने जाती थे। पहली बार मैं मिला था श्रीनगर में। हाँ। तो पहली बार जब मैं छोटा था, सेकंड क्लास में थे मैं शायद। हाँ, सेकंड था। तो हम लोग श्रीनगर में गए, और श्रीनगर में कश्मीर का जो राजधानी है श्रीनगर, तो वहाँ पहुँचे। उसके बाद उस टाइम पे बर्फ़ गिर रही थी उस टाइम पे, शायद उस टाइम पे बर्फ़ नहीं थी, उस टाइम पे बर्फ़ नहीं थी, पहाड़ों पे बर्फ थी। हाँ। तो स्नोफॉल तो नहीं देख पाया मैं उस टाइम पे, पर उस टाइम पे बहुत छोटे थे और बहुत धुंधली सी यादें हैं वहाँ की। हाँ। है ना। एक कौन सा था वो टेम्पल था जहाँ ऊपर चढ़ के गए थे एक बार, हाँ, जहाँ वो पुराना टेम्पल, जहाँ इसकी शूटिंग हुई है जय जय शिव शंकर गाने की। हाँ, राजेश खन्ना की वहाँ शूटिंग हुई है। वो शूटिंग हुई है। शंकराचार्य मंदिर था वहाँ। तो शंकराचार्य मंदिर है, और उसकी हम दोनों ने एक से कपड़े पहने हुए इस फोटो में, है ना। जैकेट जो है उसमें फर है दोनों में, वुलन वाली जैकेट्स पहने। वो फोटो है तेरे पास? हाँ, है। हाँ, तो वो फोटो अगर होगा तो उसमें डालेंगे, वो देखना, बड़े इंटरेस्टिंग सी फोटोज है उसकी। जो पुराने कश्मीर में जैसे पहने जाते थे उस तरीके के, तो वहाँ और हम लोग क्या करते थे दिन भर भाई साहब क्रिकेट खेलते थे, दिन भर बस क्रिकेट खेलेंगे। दिन भर क्रिकेट चलता था। घर वालों से छुपा के भी, हाँ। बता के तो कम ही होता था। हाँ। छुपा के ज्यादा रहते थे भाई ये रहता था घर वालों की नजर ना पड़े हम लोगों पे, कोई हमें ढूंढ ना रहा हो और हम लोग बस क्रिकेट खेलते थे। और ऐसी छोटी छोटी सोसाइटी वो होती है ना, 2-2 फ्लोर के घर होते हैं। हाँ, 2-2 फ्लोर के, 2-2 फ्लोर के घर होते हैं, और मतलब उसमें एक एंट्रेंस होता है, तो चार अपार्टमेंट होते हैं, 2 इस तरफ ऐसे, नीचे ऊपर, और जो बाहर एक स्पेस होता है उसमें हम लोग क्रिकेट खेलते हैं दिन भर। और कश्मीर में ज़्यादातर घर जो होते हैं बेसिकली वो लकड़ी के होते हैं। हाँ। बट हम लोग जो घर में थे वो लकड़ी के नहीं थे, क्योंकि वो एयरफोर्स क्वार्टर्स थे, के क्वार्टर्स थे, तो वो लकड़ी के नहीं थे। बट ज़्यादातर लकड़ी के ही घर बनाए जाते हैं वहाँ पे। तो वो बड़ा मज़ेदार था। उसके बाद मैं दूसरी बार जब गए हम लोग, तब थोड़े से बड़े हो गए थे, 1-2 साल बाद ही शायद गए हैं। तो अगले 2 साल बाद हम लोग गए हैं आगरा, जब ये आगरा पोस्ट हो गया था। हाँ, जब हम आगरा पोस्टिंग थी तब मिले हम। हाँ। फिर फिर आगरा में क्रिकेट खेला। क्रिकेट नहीं छोड़ना चाहिए। अरे आगरा तक ना वीडियो गेम्स का बड़ा हंगामा हो गया था उस टाइम तक, वीडियो गेम का काफ़ी चलन हो गया था। तो हम लोग
अगर घर के बाहर है तो क्रिकेट, और अगर घर वालों ने चिल्लाया और बोला कि घर के अंदर आओ तो वीडियो गेम चलता था। मेरे पास समय वीडियो गेम नहीं हुआ करता था। हाँ, इसके घर में था, मेरे पास वो था वीडियो गेम था, जहाँ से निंटेंडो का। हम लोग वहाँ खेलते थे। हाँ, मेरे घर में बहुत टाइम बाद आया, जब फादर खत्म हो गए उसके बाद मैंने घर में। नहीं तेरे घर पे था तो हम टैंक खेलते थे। नहीं था तेरे हाँ, वो पापा खत्म होने के बाद आया है आगरा में। हाँ। अच्छा, मुझे पता है, मैंने पापा खत्म होने के बाद एक जिद बस वही करी थी, पहली जिद, और कि मुझे वीडियो गेम ला दो। मुझे वीडियो गेम चाहिए। तो वो वीडियो गेम, उस समय वो वीडियो गेम बहुत बड़ी बात थी। था और उसका रेट था 450। वो 450 उस जमाने में 90 वीडियो गेम 450 रुपए का था। 450 क्या बात कर रहा है? हाँ, मुझे वो आज पूरा सेटअप विद रिमोट और वो सारी चीजें। वो भाई साहब 500 रुपए की थी, 450 500 रुपए की थी, 450 की मिल रही थी, 500 उसका प्रिंट रेट हुआ करते थे। और वो 2001 या 2002 में लिया था मैंने, वो जिद करके भी लिया था। और वही एक जिद थी जो समय करी, उसके बाद कोई जिद नहीं करी कि ये दिला दो वो दिला दो। बचपन की बहुत ही कम जिद है, वो याद है मेरे को। और उसमें हम लोग दिन भर टैंक खेलते थे। टैंक। और टैंक हमारा फेवरेट गेम था क्योंकि 2 लोग खेल सकते हैं उसमें, और 2 टैंक हो जाते थे हमारे। तो हम लोग 2 टैंक हो, तू यहाँ से मारो वहाँ से मारो, वो मैं इसको कब्जा कर रहा हूँ, मैं इसका बॉल तोड़ रहा हूँ तो हाँ। घूम के पीछे ध्यान रखना हाँ। कि कोई पीछे तो टैंक नहीं आ रहा। तू उन लोगों को मार, मैं यहाँ बॉल तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ। अच्छा, एक गेम और होता था, कॉन्ट्रा टू करके वो आता था कॉन्ट्रा में, वो खुद ही मार के आते थे, खुद ही मार के आते 2 लोग, और कूदते रहते थे। और उसमें एक आध बंदा खत्म हो जाता है, फिर मजा नहीं आता, फिर बंद करो दोबारा स्टार्ट करेंगे, दोबारा दोनों खेलेंगे साथ, मारेंगे दोनों ही। वो बड़ा मजा आता था यार उसमें। तो मुझे लगता है कि जेंजी जो अभी ये जनरेशन जो सुन रही है वीडियो, आई थिंक उन लोगों ने वो एरा नहीं जिया, सुपर मारियो वाला जो एरा था। आई थिंक जो नया जनरेशन है वो घर में ज्यादा पसंद करती है चीजों को, हाँ। मोबाइल में ही लग जाते हैं। हम लोग बाहर गए, हाथ पांव तोड़वाए, खरोचे खाई, साइकिल से गिरे, एक दूसरे को मारा भी, गंदी नालियों से बॉल उठा के। अरे हाँ, अरे बॉल उठाने का तो बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है भाई। जो नाली हो, जब ये खासकर जब ये आता था मेरे घर में, तो ये तो सर्विस क्वार्टर्स में रहते थे, वहाँ नालियाँ नहीं होती है, तो वहाँ इनका गार्डन होता था बढ़िया, तो बाहर क्रिकेट खेलना है गार्डन में, और बॉल कहाँ जाएगी, जहाँ से आता है धूल में जाएगी, मिट्टी में जाएगी, वापस आ जाएगी। हमारे यहाँ जब आते तो हम गलियों में खेलते थे क्रिकेट, तो गलियों में होती थी पतली पतली नालियाँ साहब। अब बॉल गई नाली में, अब क्या करेंगे, अब बॉल तो उठानी है। तो आज मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को कभी ज़रा भी संकोच नहीं हुआ कि बॉल कैसे नाली में तो उठानी है, सिर्फ ये कोशिश करना था कि 2 उंगलियां जाएं नाली में, और इतनी अगर 2 उंगलियां डूब जाए तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा ही डूबनी चाहिए, जबकि आखिरी में बॉल पकड़ के पूरी हम ही को फेंकनी है। ऐसे उठाते थे और उसके बाद उसको बॉल को ऐसे फेंकते थे जो, हाँ इतना टाइम ही नहीं है, हाँ टाइम नहीं है, उसको धोने का वक्त नहीं है, तो बस उसको 2 बार हमने जमीन पे फट और एक बार बैट से मारा जोर से, बैट से जोर से मार दी और दीवार पे मार दी। हाँ। जिसकी दीवार पे मारी वहाँ पे छप गए उसके नाली का निशान, नाली के पानी के निशान छप गए। और वो 2 बार जब वो टप्पा खा जाती है, उस हिसाब से हमारे लिए वो एकदम साफ हो चुकी है। हाँ वो साफ है, उसका बहुत पवित्र बॉल है, उससे आराम से सबको एक ही जवाब, हाँ भाई होगी, साफ होगी, चलो खेलो, चल खेलना चालू। फिर और आजकल की तो वैसे आजकल की माएं तो बच्चों को जमीन पे भी नहीं छोड़ती हैं, हाँ कि वो नीचे क्या है, बैक्टीरिया नहीं, नीचे कुछ गिर जाए तो हम हाल खाते भी नहीं है, और हम तो नालियों में बॉल है उसके बाद अगर उसमें ही कोई चॉकलेट ले आया उस दौरान अपने घर से, तो ये भी नहीं सोचा कि हाल छीन के चॉकलेट खिल गई, और उसके हाँ नहीं चॉकलेट खा ली और फिर बॉल उसी बॉल से फिर खेलने लगे आगे। बट स्टिल बैक्टीरिया ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, थैंकफुली। लोग अभी 36-35 साल के तब ठीक है, बढ़िया है, कोई होस्ट पोस्ट फिट है। तो यार वो बहुत बढ़िया टाइम था। हम लोग ना नाली में बॉल ऐसे टिप्पा मारना है और खेलना है दबा के, और दिन भर खेलते थे। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी बॉल साफ होती थी उतने में फिर नाली में चली जाती थी। एक चीज़ और, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग का एक जो विश्वास होता था वो बहुत खतरनाक चीज़ का है। मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब हम रन आउट हो जाते, रन आउट की अपील जब करते थे तो दोनों पार्टियां जो है वो एम्पायर के पीछे पड़ जाती आउट है। और अच्छा एक चीज और, पूरा प्रेशर एम्पायर के ऊपर, और वो वाला मीम देखा होगा उसमें से पसीना छूटता है, इसकी तरफ फेवर करेगा, इसको सच बता, अब एम्पायर का पसीना आ रहा। अब उसने अगर इस पार्टी को कह दिया आउट नहीं है तो बेमंडी है, तो वो बेमंडी चीटिंग कर रहा था। मतलब एम्पायर तो दोनों तरफ से पिसी रहा है, कुछ भी हो जाए एम्पायर को तो एम्पायर तो लग गई, जो एम्पायर बना है मतलब वही तो उसकी तो लगी गई है। अब वो तो गाली खाएगा ही खाएगा, उसका फिक्स है। मतलब बेमंडी क्या होता था? बेमन, मतलब जो मन से ना की जाए बेमंडी। पता नहीं ये शब्द कहाँ से आया, पर हम लोग ये बोलते थे भाई बेमंडी कर रहा है ये बंदा। हाँ बेमंडी कर। एक और वर्ड था वो
जो एक होता था हाउस एक्ट, हाँ बहुत जो बोला जाता है, बहुत टाइम बाद पता चला कि हमें वो बोला क्या जाता है, कहते हैं, और हम लोग क्या बोलते थे, आउट है, हम कहते आउट है, और एम्पायर भी कि हमने बिल्कुल सही अपील की, सही वर्ड बोला है वो एकदम। और एम्पायर भी कितना मौना भी एम्पायर होता था उस टाइम पे, एकदम ऐसे सीरियस खड़े हो गए। उस समय मैंने ये भी देखा कि बोल्ड को भी हम अपील करने लगते थे। हाँ बोल्ड के लिए बोल्ड को तो फिर आउट है, अरे आउट है कि एम्पायर बोलेगा। हाँ अपील कर रहे हैं जब दिख गया बोल्ड है। बढ़िया टाइम था यार, ये बहुत अच्छे वक्त गुजारे हम लोगों ने। उसके अलावा हम लोगों ने किताब अरे नहीं, मगर क्रिकेट में एक बात और, क्रिकेट में सबसे ज्यादा इज्जत उसी को मिलती है इसका बैट होता है। जिसका अरे बैट ये तो बहुत इम्पोर्टेंट किस्सा है, ये इम्पोर्टेंट बहुत किस्सा है। जिसका बैट है सबसे ज्यादा इज्जत इसी को, हाँ वरना उसको बुलाने भी जाया जाएगा कि भाई रिस्पेक्ट के साथ। हाँ उसके उसका बैट है कि भैया बैट उसके क्रिकेट गेम ही नहीं हो सकता बिना बैट के। तो उसको बड़ी इज्जत दी जाती थी। और अगर एक बार उसने बोल दिया कि जैसे आउट हुआ वो, पहली बॉल में अगर आउट हो गया तो वो आउट नहीं है, वो ट्रायल बॉल है। उसने कहा हम नहीं खेल रहे, वो तो ट्रायल बॉल थी। हाँ तो फिर वो सबको मानना पड़ेगा कि ट्राई बॉल। मम्मी बुलाने आ जाएंगी कि जाओ वापस। हाँ वरना बोलेगा भैया हम जा रहे हैं, हम आउट नहीं हम जा रहे हैं, वो बल्ला उठाएगा जाएगा, और उसके बाद सब लोग बोलेंगे अरे नहीं आउट, ट्रायल बॉल थी। एक बार और खेल ले। ये तो भाई इज्जत बहुत थी। हाँ। तो हम लोगों ने ऐसे क्रिकेट खेल के पूरी और एक और वो होता था जब जैसे टीम बांटनी है और एक्स्ट्रा एक इवन, हाँ 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 जैसे 10 लोग आ गए खेलने के लिए तो 5-5 हो जाएंगे, 5 पर 11 है तो कैसे चलेगा, तो चले कैसे आए। खेलेंगे? तो उसमें एक को कॉमन बना दिया था। अब एक आदमी दोनों टीमों की तरफ से खेल रहा और बेचारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसको बैटिंग नहीं दी जाती थी, और वो फील्डिंग दोनों तरफ से करता था। अब ये इंटरनेशनल में जरूर आना चाहिए। हाँ, कि भाई पर्सन दो टीम से खेले। देख पसंद दो टीम से खेले, और वो आखिरी में उतरेगा तो आखिरी तक हो सकता है सारे आउट ना हो पाए, ओवर खत्म हो जाए, तो बेचारे को बैटिंग नहीं मिलेगी दोनों तरफ से। वही एक ऐसा पर्सन पूरे 11, 10, 12 बच्चे में हुआ करता था जो चीटिंग नहीं करता था, क्योंकि उसे तो खेलने में मतलब है, चाहे कोई भी जीते, कोई भी वो दो तरफ से खेल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है। वो तो जीतेगा ही जीतेगा। उसको तो बस अपनी बैटिंग का वेट था कि मेरी हाँ। तो बैटिंग कब आएगी, और उसको बैटिंग नहीं आती थी, अरे ओवर खत्म हो जाते थे। हाँ उसकी बैटिंग नहीं आती थी। वो बेचारा अच्छा बॉल भी हम लोग कहते खट्टा करके लाते थे पैसे, हाँ, कि बॉल भी 2-2 रुपए अरे खर्च हो उस रहे समय हैं। वॉलीबॉल चलती थी, एक तो कॉस्को चलती थी, कॉस्को की चलती थी, वो महंगी आती थी, 25 रुपए की आती थी, मुझे याद है लास्ट। लॉयन की आती थी, टेनिस। और एक होती थी वो रेड प्लास्टिक की लाइनिंग वाली ऑरेंज, और वो भी आती थी हाँ अंडा बॉल कहते थे उसको, व्हाइट, और वो 4-5 रुपए की हाँ, आती थी। लोगों को याद होगा पक्का, इन लोग सबने खेला होगा। 4-5 रुपए की 10 रुपए वाली जो होती थी लॉयन रेड कलर हाँ, की, रेड कलर की। वो सबसे कॉमन बॉल थी, सस्ती थी। थोड़ी भारी भी थी, हाँ और वो कॉस्को थोड़ी से भारी हुआ करती थी। कॉस्को से भारी, और अंडे से बेटर को की रबर की होती थी। अंडा वो चिपकता था बहुत भयंकर, हाँ, तो अंडा होता था बहुत हार्ड, आपने अगर खेला हो तो टन टन आवाज़ भी बहुत करता था, और वो एकदम ऐसी चिपकती थी। अच्छा अंडा हम लोग इसलिए भी इस्तेमाल करते थे हूल गदगद खेलने में, हूल गदगद जिसमें वो फेंक के मारते थे, वो चिपकती थी बॉल, 7 स्टोन, हमारे में मारा पिट्टी कहते थे उसे। मारा बॉल पिट्टी, फेंक के मारते थे। एक वो पिट्ठू खेला जाता था, पिट्ठू। पिट्ठू में यूज होता था कि वो पत्थर सब पता होगा आपको, पत्थर उथर बनाते थे और वो फेंकते थे। उसका आज एक टीम बनाती थी। अगर आप लोग थोड़ी सी आगे की जनरेशन के होगे तो आप उसको 7 स्टोन नाम से जानते होगे। उसमें 7 स्टोन ऊपर रखने पड़ते हैं और फिर भागना पड़ता है, और हम लोग पिट्टू कहते थे उसको। तो वो उसमें वो वाली अंडे बॉल से जरूर खेलते थे, और उसमें सुत्ती बहुत अच्छी थी वो और बॉल। उसमें एक चीज और होती थी कि अगर आप बना रहे हो 7 स्टोन और किसी ने आपको मार दिया तो आपकी आंखों में उसका चेहरा छप जाता है। अब इसके जलवा करना, तो इसको जरूर मारूंगा मैं। पूरा मेन फोकस रहता था कि इसको मारूंगा। अब उसको करना किस चीज़ की वजह से? माइंड देखा? तो भाई ये चलता था उस टाइम पे। और 7 स्टोन हमने खेला, पिट्टू हमने खेला, आइस पाइस खेला, और आइस-पाइस तो बहुत आइस पाइस बहुत खेला। आइस पाइस छुप जाते थे बस। हाँ छुपन छुपाई खेल लेते थे आइस-पाइस। आइस पाइस कहते थे उसको हम लोग। और उसको इंग्लिश का वर्जन क्या है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको आइस पाइस को? Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.